हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करके हम लोग जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स है या फिर हम लोग बोलेंगे पॉलीन्स, उनकी डीलोकलाइजेशन एनर्जी बिना किसी मेजरमेंट के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यूज करके हम लोग जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे sp हो गया, sp3 हो गया या फिर sp2 हो गया, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बिना किसी मेजरमेंट के हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे, उनको इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उनका जो एंगल्स है वो एंगल किस तरीके का रहता है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन: द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ same atom having nearly same or different energy to form a new set of hybrid orbital is called as hybridization। इसका मतलब मिक्सिंग और रिकास्टिंग होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सेम एटम में, जिनके एनर्जी जो है वो सेम या फिर डिफरेंट रह सकती है, जिससे हमको नया सेट मिलता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एंड न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, इनको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। द न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर नॉट ओनली ऑर्थोगोनल बट ऑल्सो इक्विवेलेंट। एक दूसरे के ऑर्थोगोनल तो होते ही है, लेकिन इक्विवेलेंट भी होते हैं। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म इक्विवेलेंट बॉन्ड्स। देखिए अभी, हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि सारे के सारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो सेम टाइप के बॉन्ड्स बनाएंगे। अभी हम लोग पहला एग्जांपल देखेंगे, इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी देखते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखिए, द मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ, जैसे नाम में दिख रहा है, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, मतलब px py एंड pz ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल है उसका CH4 मॉलिक्यूल, इसको अप्लाई करके देखेंगे हम लोग। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 ऑर्बिटल्स कैन बी रिटर्न एज, अभी इनको कैसे लिखेंगे तो देखिए, फाई इज इक्वल टू a इंटू एस प्लस बी इंटू पी एक्स प्लस सी इंटू पी वाई प्लस डी इंटू पी जेड। अभी देखिए, ये जो ए बी सी डी है, ये मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स है। इसका मतलब कौन सी ऑर्बिट का कितना कंट्रीब्यूशन है वो बताने का काम करेंगे ये ए बी सी डी। और यस मतलब यस ऑर्बिटल है, पी एक्स मतलब पी एक्स ऑर्बिटल, ये पी वाई ऑर्बिटल और ये पी जेड ऑर्बिटल। अभी देखिए, कंसिडर एन अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल टू गिव अ पी ऑर्बिटल से पी वन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट बॉन्ड। अभी देखिए, पी ऑर्बिटल कंसीडर किया हम लोगों ने, जिसको बोलेंगे पी वन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट बॉन्ड। तो वी कैन राइट वेव फंक्शन फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट बॉन्ड। अभी देखिए, 3 बॉन्ड बनने वाले हैं यहाँ पर, सॉरी 4 बॉन्ड बनने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग हाँ, 3 कंसीडर करके चलेंगे। तो फर्स्ट बॉन्ड जो है उसके लिए हम लोग जो कंसीडर करेंगे, P1 कंसीडर करेंगे। तो इक्वेशन मिलेगा फाइव वन इज इक्वल टू a इंटू एस प्लस लैम्बडा वन इंटू P1। अभी सिंस such 4 hybrid orbitals are equivalent, hence each hybrid orbital must contain 1/4 of s character and 3/4 of p character। अभी ऐसा क्यों बोला गया वो देखते हैं। देखिए, 4 ऑर्बिट बनने वाले, क्योंकि sp3 जितने ऑर्बिट मिक्स करेंगे उतनी ऑर्बिट मिलेंगे। हमने 4 ऑर्बिट मिक्स किए तो हमको 4 ऑर्बिट मिलेंगे। लेकिन इस केस में हम लोग देख सकते हैं, यस मतलब 25% रहेगा और पी रहेगा 75%। तो इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में कंसिडर करते हैं तो 1/4 होता है 25%, 3/4 होता है 75%, इसलिए 75% पी कैरेक्टर, 25% यस कैरेक्टर। अभी इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ये जो वैल्यू है 1/4 और 3/4, ये मिक्सिंग कोएफिशिएंट का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू है 1/4 और लैम्बडा वन स्क्वायर की वैल्यू है 3/4। तो इससे हम लोग ए और लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए हो जाएगा 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग इसका। लैम्बडा वन की वैल्यू हो जाएगी इसका स्क्वायर रूट, मतलब √3/2। अभी हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको रिपीट करके देखते हैं। हमको हर केस में यही कंडीशन अप्लाई करते रहनी है। देखिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने जितनी ऑर्बिट्स थी वो सारी ऑर्बिट लिख दिए। सबके सामने उनका मिक्सिंग कोएफिशिएंट लिख दिया, जैसे ए एस, बी पी एक्स, सी पी वाई और डी पी जेड, सबको ऐड कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने एक ऑर्बिट कंसीडर की, हाइब्रिड ऑर्बिट फर्स्ट बॉन्ड के लिए। इसका जो नोटेशन था वो फाइव वन इज इक्वल टू ए एस प्लस लैम्बडा वन पी वन लिखा। लैम्बडा वन इसलिए लिखा क्योंकि मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स है। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, ए का यस का कंट्रीब्यूशन रहता है 25%, पी का कंट्रीब्यूशन रहेगा 75%। इसीलिए इस तरीके से हम लोगों ने 1/4 और 3/4 लिख दिया। तो मैंने पहले ही बताया है, मिक्सिंग कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब ये फैक्टर्स होते हैं। तो मिक्सिंग कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो गया 1/4
लैम्बडा वन स्क्वायर हो गया 3/4, तो ए इज इक्वल टू हो गया 1/2, लैम्बडा वन इज इक्वल टू हो गया √3/2। अभी ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगा इस तरीके का, फाई वन इज इक्वल टू 1/2 यस प्लस √3/2 P1। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये ए और लैम्बडा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी है। अभी इसके बाद क्या करेंगे देखिए, सिमिलरली हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेकंड बॉन्ड के लिए यहाँ पर सिर्फ P2 लिख देंगे, P3 भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, देखिए जो दो बॉन्ड्स है हमने पहले ही बताया कि जो सारे के सारे बॉन्ड्स है वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनल रहेंगे। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन मतलब क्या, तो दो फंक्शंस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इंटीग्रेशन लेंगे तो उसका आंसर आता है 0। तो यहाँ पर फाई वन मल्टीप्लाइड बाय फाई टू डीटा इज इक्वल टू इसका आंसर आना चाहिए 0। तो हम लोगों ने फाई वन लिख दिया, फाई वन की वैल्यू है 1/2 यस प्लस √3/2 P1 मल्टीप्लाइड बाय फाई टू की वैल्यू 1/2 यस प्लस √3/2 P2 इंटू डी टी मतलब डीटा इज इक्वल टू आता है 0। तो ये पहले ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 यस इंटू 1/2 यस प्लस √3/2 यस इंटू P2, यही हो जाएगा प्लस √3/4 सॉरी √3/4 क्योंकि ये 1/2 और √3/2 मतलब √3/4 यस इंटू P2 प्लस ये √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 दैट इज √3/4 इंटू P1 इंटू यस प्लस 3/4 मतलब √3 इंटू √3 दैट इज रूट कैंसिल हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू P1 P2 इंटू डीटा इज इक्वल टू 0। अब इस सबको इंटीग्रेशन अगर सेपरेट देते हैं तो हमको आंसर मिलेगा इंटीग्रेशन 1/4 यस इंटू यस डीटा आएगा हर जगह पे। ये डीटा आप बाहर नहीं लिख सकते हो, आपको हर जगह पे डीटा जो है वो अंदर लिखना है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है। प्लस ये √3/4 यस इंटू P2 इंटू डीटा आएगा प्लस इंटीग्रेशन √3/4 यस इंटू P1 इंटू डीटा प्लस इंटीग्रेशन 3/4 P1 इंटू P2 इंटू डीटा इज इक्वल टू आएगा 0। अभी यहाँ पर देखिए जो यस और P है यहाँ पर हमको हमेशा याद रखनी है ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन, अगर डिफरेंट ऑर्बिट है यस और पी है, यहाँ पर भी यस और पी है, इनके आंसर हमेशा 0 आते हैं। हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि अगर यहाँ पर डिफरेंट ऑर्बिट्स है यस और पी तो आंसर आता है 0। तो बच्चे कौन सा ऑर्बिट, फिर ये पहला, तो इसका मतलब ये 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन में बचा यस इंटू डीटा प्लस ये लास्ट वाला क्योंकि यहाँ पर पी ऑर्बिट्स है तो 3/4 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन P1 P2 डीटा इज इक्वल टू 0। अभी इसका आंसर क्या आता है देखिए, इसका आंसर जो इंटीग्रेशन है यस इंटू यस डीटा का इसका आंसर आता है 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं तो क्या मिलेगा देखते हैं। हमारी टर्म हम लोग लिख लेते हैं पहले, यह है 1/4 इंटीग्रेशन यस इंटू डीटा प्लस 3/4 इंटीग्रेशन P1 P2 डीटा इज इक्वल टू आया है 0। अभी इसको हम लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर देखिए कैसे आता है, ये आंसर आता है 1। इसका मतलब ये हो गया 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये 3/4 ये होता है cos थीटा 1 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये कैसा आया, क्योंकि इसका जो आंसर है इंटीग्रेशन P1 P2 इन दोनों के बीच का ये डॉट था, मतलब इस इन दोनों के बीच का एंगल हमको वहां पर लिख देना इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 0। यानी कि ये हो गया 1/4 प्लस 3/4 cos थीटा 1 2 इज इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 3/4 cos थीटा 1 2 इज इक्वल टू ये 1/4 उधर चला जाएगा -1/4 और अगर हमको cos थीटा 1 2 निकालना है तो ये 3/4 भी उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 2 इज इक्वल टू -1/4 इंटू 4/3 दैट इज इक्वल टू -1/3। देखिए क्या किया हम लोगों ने, ये 1/4 प्लस में था उधर चला गया -1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 तो ये हो जाएगा -1/3 -1/3। तो हमको निकालना था थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा 1 2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ -1/3। और ये जो आंसर आता है cos इनवर्स -1/3 ये आता है 1098 डिग्री 28 सेकंड्स। That four hybrid orbitals in sp3 hybridization incline to each other at 109 degrees 28 seconds.
दैट इज योर आंसर। इसका मतलब sp3 का जो है हमने बिना किसी मेजरमेंट लिए, बिना माइक्रोस्कोप से देखे डायरेक्टली आंसर, जो एंगल है वो मेजर कर लिया, वो आता है स्टैंडर्ड केस में 109 डिग्री 28 सेकंड्स। तो ये उसका स्ट्रक्चर रहेगा। सिमिलर केस हम लोग फाइंड कर सकते हैं sp2 का हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसमें क्या होता है, मिक्स होते हैं एक s ऑर्बिटल दूसरी p ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल होता है इसका इथिलीन। sp3 जब पहला केस था हमारा मीथेन मॉलिक्यूल, अभी इस केस में हम लोग लेंगे इथिलीन। sp2 hybridization occurs the linear combination of 1s and 2p, मतलब जो हम लोग ऑर्बिट ऐसे लिख सकते हैं, phi is equal to as प्लस bpx प्लस cpy, हम लोगों ने z छोड़ दिया। तो इस केस में जो है abc जो है मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स है, तो हम लोग अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन कंसिडर करेंगे 2p ऑर्बिटल्स का। तो नए ऑर्बिट मिलेंगे हमको, कंसिडर करेंगे p1 फर्स्ट बॉन्ड के लिए। तो जो हमारा phi1 है वो phi1 इसी तरीके से मिलेगा, as प्लस लैम्डा p1। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थ्री ऑर्बिट ऑर्बिट जो हाइब्रिडाइज्ड वाला इक्विवेलेंट है, तो हर एक में जो कैरेक्टर रहेंगे वो यस रहेगा 1/3 और पी रहेगा 2/3। तो इसका मतलब जो ये 1/3 और 2/3 आए हैं वो इनके स्क्वायर्स है। ए का स्क्वायर है 1/3 और लैम्डा वन का स्क्वायर है 2/3। तो इसका मतलब ए की वैल्यू और लैम्डा वन की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ए की वैल्यू मिली 1/√3, लैम्डा वन की वैल्यू मिली √2/√3 या फिर रूट अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इस केस में जो है phi1 मिलेगा हमको 1/√3 यस प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय आएगा p1। अभी सिमिलरली द वेव फंक्शन ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेकंड बॉन्ड वो मिलेगा सिमिलर टाइप से, सिर्फ p1 की जगह पे हम लोग लिख देंगे p2। लेकिन हमको पता है कि जो phi1 phi2 है ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब इंटीग्रेशन phi1 phi2 डीटा इज इक्वल टू 0 आता है। तो ये जो है दोनों टर्म ब्रैकेट में डाल देंगे हम लोग और आंसर लिख देंगे 0। सिमिलर जैसा हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया था उसी तरीके का है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आएगा, ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज चेंज हो गई है, बाकी यस और पी वैसे के वैसे रखे। उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन किया हम लोगों ने। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक टर्म यहाँ पर बाय मिस्टेक छूट चुकी है, तो इसको हम लोग अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है हमको। पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको। ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 1/√3s प्लस √2/√3 p1, सेकंड ब्रैकेट में 1/√3s प्लस √2/√3 p इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। अभी इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में लिख देंगे 1/√3s इंटू 1/√3s प्लस 1/√3s मल्टीप्लाइड बाय √2/√3। ये p1 था, दूसरा p2 था, यहाँ पर आएगा p2 प्लस अभी √2 डिवाइडेड बाय √3 p1 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3s प्लस लास्ट वाली टर्म है वो लास्ट वाली टर्म आएगी √2 डिवाइडेड बाय √3 p1 मल्टीप्लाइड बाय √2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू p2 होल ब्रैकेट dt इज इक्वल टू 0 आएगा। अभी इस केस में देख सकते हो हम लोग कुछ टर्म जो है, जो मैंने पहले बताया था, जो यस और पी वाले टर्म है साथ वाले, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करने की झंझट में नहीं पड़ेंगे, हमको डायरेक्टली आंसर मिलेगा इंटीग्रेशन 1/3। क्यों, क्योंकि 1/√3 हो जाएगा 1/3 इंटू यस इंटू डीटा लिख देंगे पहले ही, क्योंकि डीटा सबको सेपरेट देना ही है, प्लस इंटीग्रेशन में ये √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 दैट इज 2/3 इंटू p1 p2 dt इज इक्वल टू 0। अभी इसका आंसर कैसे आता है, इसका आंसर हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं, 1/3 आ जाएगा बाहर और यस1 इंटू यस1 का आंसर होता है 1, तो कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस ये p1 p2 का जो आंसर है वो आएगा 2/3 और ये आ जाएगा cos थीटा 1 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अभी अगर हमको cos थीटा के लिए फाइंड आउट करना है तो इस तरीके के फाइंड आउट करेंगे हम लोग, 2/3 cos थीटा 1 2 दैट इज इक्वल टू -1/3। और अगर हमको फिर सिंप्लीफाई करना है तो
हमारा cos थीटा 1 2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, दैट इज cos थीटा 1 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 3 गेट कैंसल्ड, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए यहाँ पर ये -1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हमको थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा मिला है हमको 1 2 cos इनवर्स ऑफ -1/2, दैट इज थीटा 1 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसका मतलब अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसमें जो बॉन्ड एंगल मिलता है वो बॉन्ड एंगल मिलता है 120 डिग्री का। सिमिलर केस हम लोग फाइंड कर सकते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन में। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर सिर्फ ये ks ऑर्बिटल और दूसरी p ऑर्बिटल होती है, तो हमको नया मिलता है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, लेकिन कैसे आता है वो चेक करते हैं। देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे आएगा as प्लस bpx, अभी ए और बी मिक्सिंग कोएफिशिएंट्स है, और दोनों में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कंट्रीब्यूशन होगा, देखिए कैसे, ए एस प्लस लैम्बडा 1 p1 लिखा है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट बॉन्ड के लिए, सेकंड के लिए भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है दोनों का 50-50%। तो ए वन स्क्वायर की वैल्यू भी 1/2, लैम्बडा 1 स्क्वायर की वैल्यू भी 1/2, इसका मतलब ए की वैल्यू 1/√2, लैम्बडा 1 की वैल्यू भी 1/√2। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फाइव वन मिलेगा 1/√2 यस प्लस 1/√2 p1, और फाइव टू मिलेगा सिर्फ ये p1 की जगह पे p2 लिख देंगे। इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, ऑर्थोगोनल की कंडीशन पुट की पहले, इंटीग्रेशन फाइव वन फाइव टू डीटा इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन 1/√2 यस प्लस 1/√2 p1, और यहाँ पर भी वैसा ही। इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, यस और p वाले जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 1/√2 हो गया 1/2, और ये भी 1/√2 हो गया 1/√2 हो गया 1/2। ये दोनों टर्म कैंसिल कंसिडर कर लेंगे हम लोग, तो बचेगा सिर्फ ये 1/2 इंटू एस डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1/2 p1 p2 डी टॉ। अभी इस केस में यस और यस का आंसर आता है 1, तो यहाँ पे 1/2 बचा। यहाँ पे जो आंसर आएगा 1/2 बाहर चला जाएगा, और ये आएगा cos थीटा 1 2 दैट इज इक्वल टू 0। फिर इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 सामने चला जाएगा, ये -1/2, और if ये 1/2 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 2, -2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -1। तो -1 मतलब थीटा 1 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1, और कॉस इनवर्स -1 मीन्स होता है 180 डिग्री, तो यही होता है एसपी का बॉन्ड एंगल। इसी के साथ हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है वो फिनिश हो गया। थैंक यू।